नमस्कार दोस्तों, आज के फेलोशिप ऑफ द फ्लूट में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे टॉपिक का नाम है हाउ टू बिकम गॉड्स फेवरेट, मतलब भगवान का फेवरेट कैसे बनना है। भगवद गीता में एक श्लोक है, वो ऐसा है, कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। इसका मीनिंग ऐसा है, सिंपल मीनिंग ऐसा है कि हर वक्त मनुष्य किसी इच्छा पूरी करने के लिए ही कर्म करता है। कुछ इच्छाएं पूरी होती हैं, कुछ इच्छाएं अधूरी रहती है, लेकिन जो इच्छाएं अपूर्ण है, अधूरी है, उससे इतना दुख पहुंचता है मन को कि लगने लगता है मनुष्य को कि मेरा जीवन मतलब दुख का सागर है। और इसीलिए हमें लगता है कि क्या मैं भगवान का फेवरेट नहीं हूँ। तो वास्तविकता यह है कि हर मनुष्य, हर जीव भगवान का फेवरेट है, लेकिन जो वेदनाएं हम या फिर जो दुख हमें मिलता है जिंदगी में, उसकी वजह से हम नसीब को पूछते हैं, भगवान को पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्या बुरा किया है, मेरा क्या गलत हुआ है, मैंने कौन सा पातक किया है कि मुझे ये यातनाएं मिली है, मुझे ये भोग प्राप्त हुए हैं। ऐसे ही एक औरत थी, वो मंदिर में गई थी, वहां पर साष्टांग नमस्कार डालते हुए बोली, देवी माते, मेरा पति बहुत जुल्म करता है मुझ पर, हमेशा अपमानित करता रहता है, रात को दारू पीकर तमाशा करता है, पैसे भी नहीं देता है टाइम पर मुझे, बिल्कुल राक्षस है। ऐसे राक्षस को अगर थोड़ा सा सजा मिलती है, अच्छी सजा मिलती है, तो मेरा दुख कुछ हद तक कम हो जाएगा। मंदिर से जब वो वापस आ रही थी तभी उसे फोन आया, आपके पति हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हें एक्सीडेंट हुआ है, आप हॉस्पिटल तुरंत पहुंचिए। ये जो आदमी था, इसे इस एक्सीडेंट में गंभीर जख्म हुआ, उसके सर को जख्म हुआ और तभी से वो बेड रिडन है। तो क्या ये स्त्री भगवान की फेवरेट नहीं है? उसकी जो इच्छा थी वो तुरंत भगवान ने पूरी कर दी, लेकिन हम भगवान के फेवरेट हैं ये समझता नहीं है हमें। इसमें अड़चन ये है कि मनुष्य केवल सुख मांगता है, सुख चाहता है, लेकिन याद रहे, ध्यान में रहे, हर सुख अपूर्ण है, हर ऐश्वर्य अपूर्ण है, हर सौंदर्य अपूर्ण है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नदी हमारे घर तक समृद्धि लाती है, लेकिन नदी को बाढ़ आती है, महापुर आता है। साधु संतों के कीर्तन में जो दंग हो जाते हैं या फिर उसमें जो वो सुनने को जिन्हें अच्छा लगता है, वो वापस आकर संसार में ही वापस हो जाते हैं, भूल जाते हैं साधु संतों ने क्या बोला है। कोई शिल्प देखते हैं हम, मनोहर शिल्प, तो मन को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शिल्पकार को जो वेदनाएं हुई है, उस पत्थर को जो वेदनाएं हुई है, वो अज्ञात ही रहती है। सो बेसिकली हर सुख अपूर्ण है, इम्परफेक्ट है, और दुख की वजह से सुख अपूर्ण है, लेकिन दुख में ही सुख की पूर्णता है। कैसे? जब दुख हम सहते हैं या फिर जब दुख प्राप्त होता है, तब वो हमें कड़वा लगता है। इसीलिए जब सुख आता है तब हमें एहसास होता है कि ये मधुर है।
इसीलिए इम्परफेक्शन में ही परफेक्शन है। लेकिन मनुष्य को ऐसे लगता है कि सुख मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, क्षणिक आनंद को ही सुख मनुष्य ने मान लिया है। सिगमंड फ्रॉइड नाम के एक बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हो गए। उनकी एक थियरी है कि जन्म लेने के बाद धीरे धीरे मनुष्य की साइकिक सिस्टम डेवलप होती है। जब नवजात शिशु जो होता है, नवजात बच्चा जो होता है, उसकी जो साइकी है, मानसिकता है, उसे आईडी कहते हैं। आईडी मतलब प्रवृत्ति, जो इंस्टिंक्ट्स है जो आपको जन्म से प्राप्त हुआ है, वो है आईडी। इसमें जो शारीरिक नीड्स है उसे फुलफिल करने के लिए जो जो टेक्निक्स है वो शिशु को अवगत होते हैं। लेकिन इसके बाद मेरा विचार और मेरा अनुभव अलग है। वो ऐसा है कि यस, शारीरिक जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरी करने के लिए जो टेक्निक्स है वो नवजात शिशु के पास होते हैं, उसे अवगत होते हैं और उससे उसे आनंद भी मिलता है। लेकिन आनंद प्राप्त करने के साथ साथ आनंद बांटने का, आनंद लूटने का जो करिश्मा है, आनंद लूटने की जो प्रवृत्ति है, वो भी शिशु के पास होती है। यह है प्रवृत्ति। उसके बाद ईगो डेवलप होता है। समझने के लिए एक छोटी स्टोरी, कहानी बताती हूँ। श्री राम जी जब छोटे थे तब एक दिन खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी नज़र चांद पे पड़ी, चंद्रमा पे पड़ी, तो उन्होंने जिद पकड़ ली कि मुझे चांद हाथ में चाहिए, मुझे चांद एज अ बॉल मेरे हाथ में चाहिए, मुझे इसी बॉल के साथ खेलना है। कौशल्या माता ने क्या किया, उन्होंने उनके हाथ में एक आईना दिया। उसमें जो प्रतिबिंब दिखा उसे लेकर श्री राम जी आराम से उसके साथ खेलने लगे, चांद के साथ खेलने लगे। ये जो आईना देना, आईना दिखाना या फिर वास्तविकता का भान जो है, एहसास जो है, वो है ईगो, यह है वृत्ति। लेकिन आईना दिखाने में या फिर आईना देने में माँ की भावना क्या होती है? माँ की भावना है दूसरे के सुख में या फिर बच्चों के सुख में ही शाश्वत समाधान की प्राप्ति होती है। ये है माता की भूमिका और यही है सुपर ईगो, या फिर इसे हम बोलेंगे निवृत्ति। ये निवृत्ति जो है ये 3 to 5 इयर्स के एज में डेवलप होती है। मतलब प्रवृत्ति में जो मॉरलिटी, जो कैरेक्टर, जो स्पिरिचुअलिटी हमें मिलती है, उसका एहसास पहली बार इस उम्र में होता है। हमारे पास आईडी है मतलब प्रवृत्ति है, हमारे पास ईगो है जो वृत्ति है, और हमारे पास सुपर ईगो है जो निवृत्ति है। सो हाउ डू दे हेल्प अस इन अवर लाइफ? ये जो बच्चा है ये धीरे धीरे बड़ा होता है और एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति करके समाज में आता है। इस दौरान उस पर संस्कार होते हैं, जैसे स्कूल में संस्कार होते हैं, कुटुंब में संस्कार होते हैं, सामाजिक संस्कार होते हैं, वैचारिक, राजकीय, व्यावसायिक इत्यादि, और फिर वो जिम्मेदार व्यक्ति करके पहुंचता है समाज में। हमने एक टर्म, हमने वाक्य सीखा है सभी नागरिक शास्त्र में। उसमें ऐसा वो वाक्य ऐसा है कि अधिकार और जिम्मेदारी ये एक ही कॉइन के दो साइड्स है। उसी प्रकार जिम्मेदारी और स्ट्रेस ये भी अविभाज्य है। जिम्मेदारी के साथ साथ स्ट्रेस आता ही है। स्ट्रेस एक्यूट होता है पहले, बाद में एपिसोडिक होता है और आगे जाके वो क्रॉनिक होता है। स्ट्रेस मतलब क्या है? भावनिक ताण तनाव जिसे बोलते हैं, वो क्या है? तो किसी भी व्यक्ति, विचार, घटना
परिस्थिति, टीका टिप्पणी, निगेटिव लगना, डेंजरस लगना, उससे भयावह लगना, ऐसे लगना कि इससे मुझे धोखा है, मैं संकट में हूँ, और उसके साथ कैसे कोप करना है ये समझ में नहीं आना, ये है स्ट्रेस। और कौन सा भी स्ट्रेस हो, स्ट्रेस हमेशा काल्पनिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोरोना के जो प्रादुर्भाव चल रहा है उसमें एक एग्जाम्पल, उसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। एक श्रीमान है अराउंड 60 इयर्स के, वो एक दिन सोसाइटी के गेट पर से अपना न्यूज़पेपर लेके आए। आने के बाद चाय पीते हुए मस्त न्यूज़पेपर पढ़ने का आनंद लूट रहे थे। इतने में उनकी श्रीमती जी आई बाहर और उनको पूछा कि क्या आपने हाथ धोया पेपर लाने के बाद? तो बोले नहीं यार, मैं तो भूल गया। तो वो इतनी ओवर रिएक्ट होने लगी, वो बोलने लगी उनसे कि अभी आपकी उम्र क्या है, आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, हमारे घर में हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन है, छोटे बच्चे हैं, तो आपने कुछ तो जिम्मेदारी का एहसास आप में होना चाहिए। अभी उठे हैं, जाइए और आप नहाइए गरम गरम पानी से, उबलते हुए पानी से। सो कोरोना होगा ये सोचकर ही उन्होंने स्ट्रेस फैला दिया खुद के मन में और पूरे घर में भी। सो हर स्ट्रेस ये काल्पनिक है और स्ट्रेस हमेशा बाह्य स्वरूप का होता है। इसे साइको एनालिसिस में एक्सटर्नल इश्यूज ऐसे भी बोलते हैं। सो ये जो स्ट्रेस है इसे जब हम कोप करने लगते हैं या फिर इससे कोप करने के लिए हमें ये जानना, वास्तविकता का भान, एहसास आना ये बहुत ज़रूरी है। ईगो बहुत ज़रूरी है। मतलब क्या है? वास्तविकता का एहसास मतलब सुख अपूर्ण है, सुख इम्परफेक्ट है, इसका एहसास होना ये बहुत ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। एक पति पत्नी है, उनमें तीव्र विसंवाद है। तो जब वो मेरे पास आए थे वो मुझे बोलने लगे कि हमारी वेवलेंसी नहीं जुड़ रही है, तो हमने क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए हर पार्टनर इम्परफेक्ट ही होता है, तो आपने एक दूसरे को थोड़ा समझ लेना चाहिए, जो भी इम्परफेक्शंस है एक दूसरे में। तो वो दोनों मुझ पर एग्जाम्पल्स की बौछार करने लगे कि हमारे पेरेंट्स जो है वो तो परफेक्ट है, उनके कोई दोस्त है उनके बारे में, उनके पार्टनर्स के बारे में एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए कि वो परफेक्ट है उनके पार्टनर्स। तो मैंने उन्हें सिर्फ पूछा कैजुअली, क्या आप उनकी ज़िंदगी जीना चाहते हो? नहीं। सो उन्होंने मेरी सलाह अभी तो मानी नहीं। क्योंकि सलाह क्यों नहीं मानते हैं हम लोग? क्योंकि सुख मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये जो संकल्पना है ये इतनी दृढ़ हो गई है हमारे मन में कि कोई आपको कोप करने का टेक्निक सिखाए तो आप नहीं मानते हो। बिकॉज अक्सर जब आप कोप कर रहे हो स्ट्रेस के साथ, तब जो संस्कार हम पर हुए हैं वो कभी कभी और कुछ हद तक हमें हेल्प करते हैं, लेकिन उसके बाद हर एक को खुद का टेक्निक ढूंढना पड़ता है, गुरु ढूंढना पड़ता है और उसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन सुख मतलब क्षणिक आनंद, इसकी वजह से हम ये नहीं करते, इससे दूर भागते हैं। और फिर ये क्षणिक आनंद जो है वो पाने के लिए मनुष्य कुछ भी करता है, जैसे कि टेंट्रम्स थ्रो करेंगे या फिर विम्सिकल बिहेव करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, पॉलिटिक्स खेलेंगे, झूठ बोलेंगे, बाहर से ऐसे दिखाएंगे कि मैं तो बहुत शांत हूँ, लेकिन अंदर से उबलते रहेंगे। मनोरंजन के डिफरेंट जो मार्ग हैं उनको अपनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यही जो पति पत्नी है उनका आजकल क्या चल रहा है, वो कैसे है अभी, तो मेरे पास से
जाने के बाद उन्होंने ऐसे किया कि खुद को काम में व्यस्त रखने लगे, घर में कुछ भी रिएक्शन नहीं देनी है, ऐसा उन्होंने एक बर्ताव में ऐसा बर्ताव उनका होने लगा कि कोई रिएक्शन घर में नहीं देनी है। सो हॉस्टल के जैसे घर का यूज होने लगा। अभी फाइनेंशियली देखा जाए तो साउंड कंडीशन है, लेकिन एट द एज ऑफ 40 और बाय द एज ऑफ 40 पति जो है वो शराब भी हो गया है, शराब को अब्यूज करता है, बेटिंग करता है, और पत्नी जो है उसकी एक्स्ट्रा मैरिटल इन्वॉल्वमेंट हुई है। अभी उनके जो माता पिता है दोनों के, वो ये खुद दोनों और शायद इनके बच्चे भी ये कहते हैं कि वाई मी, मुझे ही क्यों ये तकलीफें मिली है, क्या मैं भगवान का फेवरेट नहीं हूँ। सो ये जो क्षणिक आनंद है वो पाने के लिए ये सब कुछ आदमी करता है, उसे उसको आनंद मिलता भी है, लेकिन ये जो आनंद है ना, ये वो लूट नहीं पाता है, किसी और के चेहरे पर वो हंसी नहीं ला पाता है। तो ऐसा आनंद लाने के लिए, ऐसा आनंद पाने के लिए जिससे कि आप भी आनंदी हो, दूसरों के चेहरे पर भी हंसी आए, उसके लिए निवृत्ति बहुत जरूरी है। निवृत्ति मतलब टू अंडरस्टैंड एवरी हैप्पीनेस इज इम्परफेक्ट एंड देयर इज परफेक्शन इन इम्परफेक्शन। इसको समझना ये बहुत ज़रूरी है। ये है निवृत्ति। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा उदाहरण देती हूँ मैं। मेरे पास एक बाप और बेटे आए थे, वो रामबाण क्रिया सीखने के लिए आए थे। तभी जो बातचीत हुई उसमें से मुझे पता चला कि बेटा जो है वो मिडिल एजेड है, और जो उसके पिता है वो तो ही मस्ट बी अराउंड 70। दोनों की बिल्कुल बनती नहीं है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि इसमें से रास्ता क्या है, तो मैंने उनको बोला आप निवृत्त हो जाएंगे। तो निवृत्त होना है मतलब क्या? मैंने जो पिता है उन्हें सलाह दी कि आप आपके लड़के को मार्गदर्शन जरूर करिए, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, उसका जो संघर्ष है, वो उसे खुद को ही करने दीजिए, और जो बातें वो आपकी मानता है उसके लिए एवरी टाइम आप भगवान से थैंक यू कहिए, दिल से थैंक्स बोलिए। और मैंने बेटे को कहा कि वो आपके पिताजी हैं, उनकी बात सुनना ये आपका कर्तव्य है, लेकिन आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी हो, इसलिए जो चीज़ें आप उनके मन के अनुसार कर सकते हो वो कीजिए, जो नहीं कर पाते हो वो नहीं कीजिए। चाहिए तो उन्हें ऐसा बताइए आप कि मैं ये नहीं कर पाता हूँ, और उसकी वजह से वो जब हर्ट होते हैं, इसलिए उन्हें दिल से सॉरी बोलिए। ये है निवृत्ति। इन शॉर्ट निवृत्ति क्या है? तो प्रवृत्ति जो बोल रही है वो सुनना, प्रवृत्ति की बात सुनना, सुवर्ण मध्य को पाने की वृत्ति रखना, और जो सुवर्ण प्राप्त हुआ है उसे सभी के साथ उसका उपभोग लेना, यह है निवृत्ति। और अगर आप सुवर्ण का उपभोग सभी के साथ ले रहे हो, इस प्रकार आप निवृत्त हो चुके हो, तो आप सभी को अच्छे लगने लगोगे, सभी को आपका अस्तित्व या फिर आपका होना अच्छा लगने लगेगा। ऐसा लगेगा कि ये मेरे साथ होने चाहिए। सभी को आपके साथ सभी लोग दिल का जो बोझ है वो खाली कर पाएंगे। आपको खिलाने का सभी का मन करेगा, किसी को भी नहीं लगेगा कि आपसे उन्हें धोखा है। इन शॉर्ट जो भावनाएं खुदा के प्रति, भगवान के प्रति हमारे मन में होती है, वो आपके प्रति सभी के हो जाएगी। सो ये तो जादू हो गया, लेकिन जादूगर नहीं है, आप खुदा बन जाते हो। बिकॉज जादूगर क्या करता है? चमत्कार करता है और खुद का ईगो जो है उसको सेटिस्फाई करता है, और
भगवान क्या करते हैं, अपनी लीला से औरों की इच्छाएं पूरी करते हैं। निवृत्ति में आप भी औरों की इच्छा पूरी करोगे, आप खुदा बन जाओगे। और याद रखिए, ध्यान में रखिए, ऐसा ही मनुष्य भगवान का फेवरेट है, जो जानता है देयर इज परफेक्शन इन इम्परफेक्शन। और इस तरीके का हैप्पीनेस, इस तरीके का फेवरेट होने के लिए भगवान का एक सिंपल फॉर्मूला हम आज सीखने वाले हैं, वो है हैप्पीनेस 5 मेडिटेशन। तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए एवरीवन, आप बैठ जाइए, जहां पर हो स्वस्थ बैठ जाइए, आंखें बंद कर ले, आपको सिर्फ सुनना है और फॉलो करना है। आंखें बंद कर ले, हाथों को रिलैक्स पोजीशन में रखें, सांस की तरफ ध्यान दें, सिंपल रिलैक्स ब्रेथ्स। अब मन में कल्पना करें कि आप 5 साल के हो, केवल 5 साल के बच्चे हो। पिछले कुछ दिनों की घटनाएं याद करें, जहां पर किसी और की इच्छाएं पूरी हुई है। अब मन में साइलेंटली डिक्लेयर करें, आज आंखों ने दूसरे का ऐश्वर्य देखा। आप विजुअलाइज कर सकते हो किसी को, कि कोई गाड़ी में चल रहा है, आपको बहुत अच्छा लगा, आलीशान गाड़ी में चल रहा है, आपको अच्छा लगा। किसी का गहना देख के आपको अच्छा लगा। मन में बोलिए, आज कानों ने दूसरे का सुर सुना। किसी ने अच्छी आपको खबर दी है, या किसी ने आपको मना भी किया है, लेकिन आपने वो दिल से सुना है, उसको डिसमिस नहीं किया है। ये है, मेरी कानों ने दूसरों का सुर सुना। नाक में दूसरे के कीर्ति का आज सुगंध है। किसी को प्राइज मिला, किसी को कुछ अवार्ड मिला है, न्यूज़पेपर में किसी का नाम आया है, उसे देखकर आपको आनंद जो हुआ है, ये है उनके कीर्ति की सुगंध। मेरी वाणी से मैंने औरों का गौरव किया। आज मैंने औरों का गौरव किया। किसी का काम अच्छा लगा तो आपने दिल से उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स दिए।
किसी के बारे में, उनके पीठ के पीछे भी आपने अच्छे वर्ड्स निकाले हैं। ये है आपकी वाणी से औरों का गौरव। मेरे स्पर्श में या फिर मेरे स्पर्श ने किसी और को आधार दिया, प्यार दिया, अपनापन दिया। आपने किसी को गले लगाया है, किसी के पीठ पर हाथ रखा है, वो दिल से आपने उनका दुख हल्का करने के लिए, उन्हें उनका हौसला बढ़ाने के लिए आपने किया है। ये है मेरे स्पर्श में प्यार है या प्यार का होना। और ये सब करके मन में ये बोली है, ये सब करके मुझे बहुत अच्छा लगा है, मेरे मन को ये भाया है, मेरे मन में अपार आनंद इसकी वजह से निर्माण हुआ है, मैं आनंदी हूँ। धीरे धीरे अगेन सांस की तरफ ध्यान दें। धीरे धीरे आंखें खोलें। इस हैप्पीनेस 5 मेडिटेशन से आपको कैसे लगा है आप मुझे ज़रूर बताइए। यूट्यूब पे आप कमेंट्स लिख सकते हो या फिर मुझे फ़ोन करके भी बता सकते हो। इस हैप्पीनेस 5 मेडिटेशन से आपके पंचेंद्रिय साइलेंट हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, सेंसेस विल बिकम साइलेंट। ये पहला फायदा है। इसके 5 फायदे हैं। दूसरा फायदा है आपका जो मन है वो तृप्त हो जाता है। आपके मन में किसी के प्रति द्वेष, असूया, जेलसी नहीं रहती है। उसके बाद आप ये जानने लगते हो कि सुख जो है ये इम्परफेक्ट है और इम्परफेक्शन में ही परफेक्शन है, और उसकी वजह से आप दूसरों की जो इच्छा है उसे ज़्यादा प्राधान्य देने लगते हो। मतलब खुद के दुख से ज़्यादा औरों के सुख को प्राधान्य देना ये आप करने लगोगे, और इसी की वजह से आप भगवान के फेवरेट हो, ये भावना आपके मन में हमेशा जागरूक रहती है। एंड यू विल नेवर फील क्या मैं भगवान का फेवरेट हूँ। एंड आप यहाँ पर 5 साल के बच्चे ऐसी कल्पना कर रहे हैं, सो आप 8 से भी यंग हो जाओगे। इस हैप्पीनेस 5 मेडिटेशन से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आप सुख, शांति, समृद्धि पाओगे। एक छोटा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बताती हूँ। एक पति पत्नी है, कुछ कारणवश दोनों को अलग अलग सिटीज में काम करना पड़ रहा था। पत्नी की ट्रांसफर होना पॉसिबल नहीं था, इसलिए पति ट्रांसफर के लिए ट्राई कर रहा था। उसे वो ट्रांसफर मिल भी गया। जाने से पहले उनके माता पिता ने मुझसे कंसल्ट किया कि उनका करियर उस सिटी में कैसे रहेगा। तो मैंने उनको अभ्यास करके बोला कि पहले 1.5-2 साल मुश्किल है, उसके बाद स्मूथ हो जाएगा। तो उसी प्रकार आपके मन की तैयारी करें और डिसीजन लें। उन्होंने ट्रांसफर लेने का डिसीजन लिया। वहां पर जाने के बाद पति और पत्नी में इतना संघर्ष होने लगा कि हम एक साथ नहीं रह सकते हैं, हम सेपरेट रहने लगते हैं, यहाँ तक बात आ चुकी। तभी उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उस पति ने, और बोला कि मैडम आपने सलाह दी थी मेरे माँ को, पिता को, तो आप ही बताइए अभी हम क्या करें, हम ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं। मैंने उनसे कहा कि हम कल बात करेंगे, हम ज़्यादा रिसेप्टिव मोड में रहेंगे तभी। बिकॉज फ़ोन रखने के बाद उस दिन मैंने
उनसे मेरा मन स्थिर करके उनसे माफ़ी मांगी। मैंने बोला मेरे जिन एक्शन की वजह से आपको तकलीफ पहुंची है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट डे उन्होंने फ़ोन किया, तभी वो रिसेप्टिव मोड में थे। मैंने उनको ये हैप्पीनेस 5 मेडिटेशन करने के लिए कहा, उन्हें सिखाया और मैंने बोला 1 महीने तक आप ये करते रहिए। इस 1 महीने में उनमें ऐसे बदलाव आए कि वो पत्नी की जो अचीवमेंट्स थी उसमें उन्हें आनंद आने लगा। फैमिली की इच्छा थी कि पति पत्नी साथ रहें, उन्हें बहुत आनंद हुआ था, वो दोनों साथ में वापस रहने लगे इसकी वजह से। तो उनके आनंद में इन्हें समाधान मिलने लगा और ये जो समाधान है उसकी वजह से उनके जो ऑफिस में प्रॉब्लम्स थे वहाँ पर काम करने के लिए उन्हें संयम प्राप्त हुआ, उन्हें एक एनकरेजमेंट मिला, एक करेज प्राप्त हुआ कि यस आगे का जो 1.5 साल है वो मैं आराम से यहाँ पर निकाल पाऊँगा। संयम आ गया उनमें। और 1 महीने के बाद जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया, वो बोले आई एम अ चेंज पर्सन मैम, थैंक यू वेरी मच, आई एम अ हैप्पी पर्सन नाउ। मुझे अभी एहसास हुआ है कि 1-1.5 साल में आराम से यहाँ पर काम कर पाऊँगा। सो इस प्रकार हैप्पीनेस 5 मेडिटेशन से आपके भी लाइफ में परिवर्तन आएगा और सभी तरीके के आनंद आपको प्राप्त होंगे।